सो आई एम बैक। तो हमने पार्ट 1 में डाइस पढ़ा था, तो आज उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ मैं, जिसमें अपन कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस करेंगे। तो पार्ट 1 में अपन ने जैसे कि क्या क्या पढ़ा था, हमने जैसे देखा था डाइस कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसमें बताया था स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर जिसने वीडियो नहीं देखी है तो वो लास्ट वीडियो को वॉच कीजिए। और फिर मैंने 3 गोल्डन रूल्स बताए थे, जिसके अंदर पहला एडजस्टेंट रूल था, देन रोटेशनल रूल पढ़ा था अपन ने, सॉरी कॉमन रूल, देन रोटेशनल रूल। ये 3 रूल्स पढ़ चुके थे और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। तो आज अपन पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे गाइस यहाँ से। हाँ, तो पहला क्वेश्चन, तो आपको एक 2 डाइस दिख रहे हैं, इसके अंदर हमें 3 का ऑपोजिट बताना है। अब 3 का ऑपोजिट बताने के लिए सबसे पहले हमको ये फाइंड करना है कि ये डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। तो गाइस सबसे पहले देखिए, हमको पहले डाइस में दिख रहा है नंबर 1, 3 एंड 5 एंड सेकंड में 6, 4, 2। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है, जिनमें एडजेसेंट सरफेस का सम 7 होता है। यहाँ पे देखिए किसी का 7 बन रहा है, जी नहीं, यहाँ पे किसी भी एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं बन रहा है। मतलब ये कौन सा डाइस हो गया, स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड डाइस का सीधा सा रूल है कि ऑपोजिट सरफेस इज ऑलवेज 7। तो 3 के ऑपोजिट क्या होगा डायरेक्टली, ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस। एक सेकंड गाइस, ये कौन सा हो गया, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस का रूल क्या होता है, ऑपोजिट सम 7 के बराबर होता है। तो डायरेक्टली 3 का ऑपोजिट कोई भी बता सकता है आप तो इजीली, जी हाँ 4। तो वैसे इसमें कोई बता सकता है 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 6, देन 5 का ऑपोजिट 2, 3 का ऑपोजिट 4। तो समझ गए गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसलिए हमेशा कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए तो सबसे पहले आपको यही फाइंड करना है कि ये डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अपन। अब देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं गाइस जहाँ पे आपको 3 डाइस दे दिए जाएंगे। अब 3 डाइस दे दिए जाएंगे तो आपको जो थर्ड वाला डाइस होगा उसके 2 सरफेस पूछ लिए जाएंगे कि ये रियल में सरफेस क्या होंगे। जैसे 6 दे दिया और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए अपन एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं बता सकते, लेकिन अपन लोग ऑप्शन देख के जरूर आंसर गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, कोई कमेंट में बताना चाहेगा कौन सा रूल लगाएंगे। जी हाँ, कभी भी डाइस करना हो तो सबसे ब्रह्मास्त्र रूल है रोटेशनल रूल। तो यहाँ पे रोटेशनल रूल लगा दीजिए। यहाँ पे कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, 4। तो 4 से अपन स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल रूल, थर्ड रूल जिसको बोलते हैं अपन, तो रोटेशनल रूल लगाते हैं। 4, 3, 2, वेरी गुड। 4, 5, 6, मतलब 4 के ऑपोजिट क्या होगा, 1। अब इन्होंने पूछा है 6 के एडजेसेंट क्या होंगे। तो जाहिर सी बात है 6 के, यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 के ऑपोजिट आ रहा है 2। अगर वो ऑपोजिट है, अगर 2, तो एडजेसेंट कभी हो ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 आ रहा है, 2 बी में भी आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और टी, मतलब जाहिर सी बात है 3 ऑप्शन कट गए, तो आंसर क्या होगा इसका, सी। मतलब इसका आंसर क्या होगा, 5 एंड 1। तो अपन को ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ ऑप्शन देख के आंसर फाइंड करना है। समझ गए स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा आपको कि देखिए 6 के ऑपोजिट 2 आ गया। अगर ऑपोजिट 2 आ रहा है तो एडजेसेंट का भी होगा ही। एडजेसेंट कौन सा होता है, अगल बगल वाले। तो ऑपोजिट है ना, तो ऑपोजिट एडजेसेंट कैसे हो सकता है। तो 2 वाले ऑप्शन अपन ने खत्म कर दिया, एलिमिनेशन कर दिया यहाँ पे। तो आंसर क्या हो गया, 5 एंड 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है क्वेश्चंस, तो इसको अपन सोल्व करेंगे। अब देखिए इसमें भी वही अपन लगाते हैं कि इसमें भी 3 डाइस दे दिए। इन्होंने पूछा है एफ के एडजेसेंट क्या होंगे, है ना। तो वही रोटेशनल रूल लगा लेते हैं। तो कॉमन देखिए, ए दिख रहा है कॉमन, जी स्टूडेंट्स। तो ए सी बी, वेरी गुड। ए डी ई, तो ए का क्या हो गया, एफ।
ए का ऑपोजिट क्या हो गया, एफ। अब जाहिर सी बात है ए एफ का ऑपोजिट है तो एडजेसेंट फिर नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ए इसमें भी आ रहा है, नहीं होगा, ए इसमें भी आ रहा है, ये भी नहीं होगा, और ये डी में भी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, बी एंड डी। क्योंकि ए क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट है तो एडजेसेंट कभी हो ही नहीं सकता। तो समझ में आए स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही दिए हुए 3 डाइस दे दिए गए और 6 के एडजेसेंट पूछा है कि 6 के एडजेसेंट 2 कौन से होंगे। तो चलो फाइंड करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो अपन वही रोटेशनल रूल लगाते हैं अपना ब्रह्मास्त्र। तो 3 इसमें कॉमन नंबर दिख रहा है आपको, एक से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 3 2 1, देन 3 5 4। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 3 के अकॉर्डिंग टू दिस रूल 3 का ऑपोजिट क्या हो गया, 6। तो जाहिर सी बात है 3 वाले ऑप्शन देखिए पहले एलिमिनेट कर देते हैं। 3 एंड 4 ये भी नहीं होगा, 3 एंड 1 इसमें भी 3 आ रहा नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे बच गए जहाँ पे अपने आंसर आ सकते हैं। जाहिर सी यार 5 तो आ रहा है, तो 5 तो एक आंसर होगा। अब 2 और 1 चेक करना है अपने को, 2 और 1 चेक करना है। तो देखिए 1 एंड 5, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 1 के एडजेसेंट हो सकता, 1 के एडजेसेंट 5 हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अपन ने पहले एलिमिनेट किया कि अपन ने एलिमिनेट किसको कर दिया, 3 को। 3 हो नहीं सकता था। लेकिन इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास 2 ऑप्शन ऐसे बच गए जहाँ पे अपन में 5 दोनों में कॉमन है। तो 5 ये हो गया अपना नंबर। अब 5 के ऑपोजिट क्या है, 2। अगर ऑपोजिट 2 है तो जाहिर सी बात है नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। क्योंकि 5 के ऑपोजिट 2 है तो एडजेसेंट कैसे होगा यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है 5 और 1 क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 एंड 5। देखो स्टूडेंट्स, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। इसमें अपने पास सबसे पहले तो 3 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट थे, इसलिए अपने 3 वाले ऑप्शन खत्म कर दिए। लेकिन 2 5 अपने पास आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2 5 भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर ऑपोजिट है तो एक जगह कैसे आ सकते हैं 2 और 5, एडजेसेंट हो ही नहीं सकते। इसलिए आंसर क्या है, 1 एंड 5। समझ में आए स्टूडेंट्स? अगर नहीं आया तो आप वीडियो वापस रिपीट करके देख सकते हैं। चलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट 3 में अपन देखेंगे ओपन डाइस। इजी टॉपिक है, 1-2 बार क्वेश्चन आ जाता है, बहुत आसान टॉपिक है। तो ये टॉपिक करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, थैंक यू।